मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आइए समझते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन की इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? कैन हैव फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यहाँ पर एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर के द्वारा सरमाउंटेड किया गया है इसको। तो सबसे पहले हमें इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर फाइंड करना है। जो क्यूब का साइड होगा वो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। और दूसरी चीज में हमें फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो इस क्यूब की साइड के इक्वल हो जाएगा। और क्यूब की साइड कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। इसकी क्यूब की ऑल साइड एल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कैसी होती है? इक्वल होती है, क्योंकि ये क्यूब है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इक्वल टू हो जाएगी डायमीटर बाई 2, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना, क्या फॉर्मूला होता है? 6a²। ए क्या है? इस क्यूब की साइड है, या जिसको एड्स कहते हैं, एड्स है। पहला क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब के सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 6a²। दूसरा क्या हो जाएगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के CSA का क्या होगा फॉर्मूला? हो जाएगा 2πr²। अगर यहाँ पर क्यूब के सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को ऐड कर दिया जाए और इसमें से माइनस कर दिया जाए जो इसका टॉप है, टॉप के एरिया को, क्योंकि यहीं से इसको हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड किया जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? πr²। जो हेमिस्फीयर है इसके टॉप पर इस तरह से सरमाउंटेड किया गया है, इसलिए πr² क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और ये a कितना हो जाएगा? जो a है वो साइड ऑफ द क्यूब है, और साइड ऑफ द क्यूब इक्वल है इसकी रेडियस के, सॉरी इसके डायमीटर के इक्वल है। किसके डायमीटर? हेमिस्फीयर के डायमीटर। तो a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर जो इसका डायमीटर है वो डायमीटर के इक्वल क्या हो जाएगा? a की वैल्यू रह जाएगा। और a क्या है? साइड ऑफ द क्यूब है। तो यहाँ पर a की प्लेस पर हम लिखेंगे 7, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस कितनी है? 7/2 × 7/2। इसमें से हम सबट्रैक्ट क्या करेंगे? -πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r है 7/2 × 7/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर। तो 6 × 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस यहाँ पर 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम 11 7 का कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 22 11 टाइम, तो 11 7 का 77/2। 77/2 को हम यहाँ से
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 29, 294 प्लस 77 माइनस यहाँ पर कर देते हैं इसको 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38.5 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। 7 4 11 और 9 7 16 और 1 17 और 2 1 3 371 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 38.5 को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाइए। 9 2 4 7 से 4 3 और यहाँ पर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो ये सॉलिड है, इस सॉलिड का सरफेस एरिया ही हमसे पूछा गया था, जो कि आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छे से समझकर कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।